हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 7 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 7 जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि 6 जून को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, तो हु हैज बीन चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 18th सेशन। तो उसे येना लेना जो कि वेयर बॉक को चुना गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि दुर्लभ प्रजाति के काले हिरनी को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन विच स्टेट विल द ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लिश टू सेव द रेयर स्पेसीज ऑफ ब्लैक डियर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसे बिहार राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। किस राज्य के द्वारा कुमराम भीम को बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। देख सकते हैं कि कुमराम भीम हैज बीन डिक्लेयर एज ए टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो इसे तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि कौन सा देश जापान को पिछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर। ठीक है, देख सकते हैं तो क्रेडिटर बन गया है कौन, जर्मनी बन गया। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लेशियर वाज हेल्ड। ठीक है, तो दुशांबे काजाकिस्तान में ठीक किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन वेब स्पाइडर टू अटैक रसिया। तो यूक्रेन ने किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं बातें हो रही। ठीक है, कि शेखा नसीर अल नवीस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। देख सकते हैं कि शेख नसीर अल नवेस बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज बिलोंग अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट वोमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में जारी परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया। ठीक है, तो विच रैंक हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 10वां स्थान दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को किस निम्न में से किसने लिखा। ठीक है, तो हु हैज रिटेन द बुक टाइटल टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री विच इज न्यूज। ठीक है, तो देख सकते हैं कि टिम बिग मोर के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस विल सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड ऑपरेशन सिंदूर बी एस्टेब्लिश। ठीक है, तो इसे कच्छ गुजरात में से स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया बाय 5 जून 2025। ठीक है, तो 91 हो गए। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि एक्स जेट को किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो हु लॉन्च एक्स जेट। ठीक है, इसे एलन मस्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 6 जून को जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था यहाँ पर समाप्त हो गया है। और चलिए हम लोग सब 7 जून के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर 7 जून के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और आप आंसर को उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और पीएससी भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू अग्निवीर इन पुलिस एंड पीएससी रिक्रूटमेंट बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 10%, 12%, 15% और 20%। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 20% आरक्षण देने के लिए फैसला किया, ठीक है, जिसमें अग्निवीरों को उनके आरक्षण दिए जाएंगे, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और पीएससी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया है, और अग्निवीरों को 3 साल की आयु में छूट मिलेगी, ठीक है, और जिससे कि अधिक समय तक आवेदन कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं अग्निवीर योजना के तहत पहला बैच 2026 में यहाँ पर रिटायर होगा, ठीक है, जिसके बाद यह आरक्षण लागू होगा, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हरियाणा और उड़ीसा जैसे के राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों को 10% को आरक्षण दिया, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और देखते हैं कि अग्निवीर योजना से संबंधित कुछ बातें बताई गई। देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 2022 में अग्नि जो कि पथ योजना शुरू की थी, ठीक है, और अग्निवीरों को 4 साल तक सेना में सेवा का मौका मिलता है, ठीक है। जिससे कि इसमें कि 25% अग्निवीरों को सेना में रखा जाता है, ठीक है, जबकि 75% अन्य सेवाओं में अवसर मिलता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया। दे सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पीएम मोदी के निजी सचिव और राष्ट्रपति के पहली महिला, और जो कि ए देख सकते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के निजी सचिव और उपराष्ट्रपति के निजी सचिव। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी की बात की जाए तो इसे राष्ट्रपति की पहली महिला यानी कि एडीसी प्रेसिडेंट फर्स्ट वोमेन के पद पर इसे नियुक्त किया गया, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी भारत की पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है, जिससे कि राष्ट्रपति के एडीसी यानी कि एड डी कैंप नियुक्त किया गया। देख सकते हैं कि यशवी की बात करें तो हरियाणा के रहने वाली हैं, और देख सकते हैं कि एडीसी राष्ट्रपति की सबसे करीबी जो कि सैन्य सहायक होते हैं, ठीक है, और एडीसी राष्ट्रपति के साथ विभिन्न आधिकारिक और सैन्य समारोहों में सहयोग करते हैं और उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का खिताब हासिल किया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच कंपनी हैज सुपर पास्ट माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि एप्पल है, अमेजोन है, एनवीडिया है और गूगल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एनवीडिया की, ठीक है। तो एनवीडिया जो एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का खिताब हासिल किया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब इसके बारे में देखते हैं डिस्कशन के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि एनवीडिया का मार्केट कैप बढ़कर $3.45 ट्रिलियन यानी करीबन 296 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, ठीक है। वही देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट अगर कैप की बात करें $3.44 ट्रिलियन यानी कि करीबन 296 लाख करोड़ पहुंच गई है। एनवीडिया पहले से दुनिया के सबसे बड़े वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर फर्म है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और थोड़ा एनवीडिया कंपनी के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि एनवीडिया एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय देख सकते हैं कि सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है, और एनवीडिया की स्थापना 5 अप्रैल 1993 को हुई थी, और इसे जेस हुआंग और क्रिस मालाकोस्की और कार्टिस प्रिम ने इसे मिलकर शुरू किया था। जिससे यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जैसे थे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को और 5 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो इसे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यह देख सकते हैं कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। और दक्षिण कोरिया इस वर्ष का मेजबान देश है और मुख्य समारोह जेजू प्रांत में होगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत देख सकते हैं कि स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पहले जो संयुक्त राष्ट्र मानव जो कि पर्यावरण सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। और जो कि 5 से 16 जून तक 1972 तक चला था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफेक्ट दिवस आपके लिए, काफ़ी आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंग्रेजी के अलावा किस भाषा यानी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आधिकारिक भाषा बनाई गई, ठीक है। देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश विच लैंग्वेज हैज बीन मेड द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ऑप्शन है हिंदी है और उर्दू है, भोटी और पुर्गी है, उसके बाद उपरोक्त में सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी के अलावा देख सकते हैं कि हिंदी को भी और उर्दू को भी और भोटी और पुर्गी, ये सभी भाषाओं को जो है यहाँ पर आधिकारिक भाषा बनाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नियमों के लिए कई आधिकारिक जो कि अध्यादेश जारी किए। देख सकते हैं कि अध्यादेश में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आधिकारिक भाषा बना दिया। देख सकते हैं कि लद्दाख में सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC के लिए अधिकतम जो कि आरक्षण की बात करते हैं 85% से अधिक नहीं होगा और EWS के लिए अलग से 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। लद्दाख में देख सकते हैं कि 15 साल निवास या उससे 7 साल अध्ययन करने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ऐसी बातें बताई जा रही है, जैसे कि लद्दाख जो कि स्वायत्तता पर जो कि पर्वतीय विकास परिषदों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लद्दाख के बारे में थोड़ा सा और देखने के प्रयास करेंगे। राजधानी लेह है और यहाँ के राज्यपाल जो कि BD मिश्रा हैं और केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को बना था। देख सकते हैं प्रमुख झीलें की बात करें तो प्योंगोंग तसे हैं, त्योसो मोरोरी है और त्योसो कार है, ठीक है। ये तमाम झीलें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि खीचन और मीनार आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे कि रामसर स्थल में शामिल किया है। देख सकते हैं कि द किचन एंड मीनार जो कि वेटलैंड आर लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट, ठीक है। तो ऑप्शन एक राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खीचन और मीनार की बात करें हम तो ये दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। जिससे कि इसे रामसर जो कि स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राजस्थान के खीचन और मीनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया। देख सकते हैं कि भारत में अब कुल देख सकते हैं कि 91 रामसर स्थल हो गए हैं और खीचन जो आंध्रभूमि जो कि फलौदी राजस्थान जो कि प्रवासी पक्षी डेमोई सेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है और मीनार की बात करें आर्द्रभूमि जो उदयपुर में है और इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 200 से ज़्यादा पंछी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे देख सकते हैं कि भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो कि 20 रामसर स्थल हैं। उसी प्रकार से सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल की बात करें सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है,
तो इस प्रकार से देख सकते सबसे छोटा की बात करें तो रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इन सारे जो फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसमें देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेटलैंड, देख सकते हैं कि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जल अस्थायी रूप से मौजूद रहता है और यहाँ की मिट्टी नमी से भरपूर होती है और विशेष प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं। दोस्तों देश में रामसर स्थल क्या होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि वेटलैंड होते हैं और इनका संरक्षण 1971 में हुए रामसर सम्मेलन के तहत किया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें और बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं, ठीक है, कि आर्द्र भूमियों यानी कि पंछियों और वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और देख सकते हैं कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर से भारत हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत जो कि 1982 में इस संधि का सदस्य बना था। सबसे अधिक रामसर अगर स्थल की बात करें यूनाइटेड स्टेट किंगडम में है, ठीक है, और 175 जो कि राम स्थल नामित किए गए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कि मैक्सिको 142 और भारत का 91 स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने किस वर्ष जाति जनगणना के साथ जनगणना कराने को मंजूरी दी है, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच ईयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड टू कंडक्ट द सेंसस अलॉन्ग विथ द कास्ट सेंसस, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 2025, 2029, 2027 और 2030। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत सरकार ने दे सकते कि 2027 से दे सकते हैं कि जाति जनगणना के साथ जनगणना कराने को मंजूरी दी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत सरकार ने 2027 में डिजिटल जनगणना कराने की मंजूरी दी, ठीक है। और जाति जनगणना में शामिल होंगे, ठीक है, जो कि 2031 के बाद पहली बार होगी, ठीक है। देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के जरिए इसे डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण देख सकते हैं कि जनगणना जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा और रोजगार की आवास की जानकारी होगी। दूसरे में देख सकते हैं कि जाति आधारित जनगणना, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और इसमें तमाम बातें बताई गई उसको हम देखने के प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं कि जनगणना की बात करें हम तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। देश में पिछली जनगणना की बात करें 2011 में शुरू हुई थी और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देख सकते हैं कि 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना की जाती थी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें हम तो 246 के अनुसार जनगणना संघ विषय है जो कि 7वीं सूची के अंतर्गत में इसे जो कि 69वें स्थान पर उल्लेखित किया गया सूची में। देख सकते जनगणना कराना एक गृह मंत्रालय की कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है तमाम बातें को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हैज बीन लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शन 1 राजस्थान है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें और हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी जो कि वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश की हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की देश के और इसका उद्देश्य बाजार और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधे का रोपण कर हरित आवरण को बढ़ाना, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि प्रमुख योजनाएं हैं इसे भी हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि इंदिरा सौरा गिरी जला विकास योजना जो कि तेलंगाना राज्य में शुरुआत की गई है और बीमा सखी योजना की बात करें हम तो गोवा में और प्रोजेक्ट हिफाजत की बात करें तो पंजाब में और देख सकते हैं कि पार्थ योजना की बात करें मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार से महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात करें हरियाणा राज्य में किया गया, ठीक है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री निःशुल्क शिक्षा योजना की बात करें तो राजस्थान में और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें तो बिहार में किया गया है और उसी प्रकार से पंडित लखीम चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की बात करें तो हरियाणा में और राहबीर योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश में से किया गया, ठीक है। तमाम फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं
कि राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल द मेन बॉडी ऑफ द राफेल फाइटर जेट तो बी में। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बेंगलुरु है, चेन्नई है, मुंबई है और हैदराबाद है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राफेल फाइटर जेट की जो मेन बॉडी है इसे हैदराबाद में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते टाटा ग्रुप और डिसॉल्ट एविएशन ने समझौता किया कि राफेल की बॉडी फ्यूजलाज भारत में बनेगी और हैदराबाद में अत्याधुनिक फैक्ट्री स्थापित होगी। ठीक है, देख सकते हैं राफेल फाइटर जेट की बॉडी फ्यूजलाज पहली बार जो कि फ्रांस के बाहर भारत में बनेगी। ठीक, देख सकते हैं 2028 में भारत में राफेल फ्यूजलाज का निर्माण शुरू होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर राफेल जेट के बारे में थोड़ा सा हम देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राफेल एक प्रकार का देखा जाए तो मल्टी रोल फाइटर जेट है और फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है। सुपरसोनिक स्पीड, स्टील्थ तकनीकी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसकी स्पीड देख सकते हैं कि 1.8 मैक लगभग 2222 किलोमीटर प्रति रेंज देख सकते घंटा है। और रेंज की बात करें हम तो 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। जिससे रडार से इसे बचने की क्षमता है और दिन और रात में किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 26 जेट जो कि खरीदे हैं, जिसकी डिलीवरी 2020 से 22 में हुई है। ठीक है, आगे इसमें और बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में भारत ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील की है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंतिम सरकार नए नोटों से किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी। ठीक है, देख सकते हैं कि विच पर्सन पिक्चर्स हैज बिन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूज करेंसी नोट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन है खालिदा जिया, शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान और जिया उर रहमान। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ के जो नए नोटों पर बात की जाए तो शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरों को यहाँ से हटा दी गई है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई करेंसी जारी की है। ठीक है, और एक नए नोट से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया। देख सकते हैं कि और अब नोटों पर किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। नए डिजाइन में प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू और बौद्ध मंदिरों के तस्वीर शामिल होंगे। ठीक है, तो आप इसको बारे में इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश की बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान से अलग स्वतंत्रता की घोषणा देश के 26/971 में, और इसके देख सकते हैं कि राजधानी ढाका है और राष्ट्रपति जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन है अभी वर्तमान में, और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मुद्रा की बात करते हैं यहाँ के टाका है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमेरिका ने किसने देशों के नागरिकों के एंट्री पर रोक लगा दी। ठीक है, देख सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट हैज बैन द एंट्री ऑफ द सिटीजन ऑफ हाउ मेनी कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 12 देशों पर, 18 देशों पर, 19 देशों या फिर 17 देशों। तो आप इसके आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका ने 12 देशों की अगर बात की जाए तो इनके नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और यह प्रतिबंध 9 जून 2025 से लागू होगा। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों का हवाला देकर यह फैसला लिया गया। ठीक है, और प्रतिबंध देख सकते हैं कि म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, इक्वाटोरियल और गिनी कांगो, यमन और चाड और सूडान, ऑस्ट्रिया तमाम देशों के नागरिकों जो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस की बातें की जा रही है दिवस पर 2025 पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया। देख सकते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, अगर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस
2025 पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अभियान 20 जून तक चलेगा और इसमें राज्य भर में जल संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, और उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान में जल संकट को कम करना और जल स्रोतों को सफाई करना। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की बातें हो रही। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित देखने के प्रयास करेंगे कि राजधानी की बात करें जयपुर है और यहाँ के राज्यपाल हरिभाव बांगड़े हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के भजन लाल शर्मा हैं जो बीजेपी से हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय और दे सकते हैं कि राष्ट्रीय मरुद्यान और मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। ठीक है, तो दोस्तों ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।